मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है। धामी कैबिनेट ने शिक्षा, परिवहन, रोजगार के साथ ही कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने कई नियमावली में संशोधन भी किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि धामी कैबिनेट ने क्या कुछ फैसले लिए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 साल तय की गई है। वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 साल तय की गई है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। कक्षा 1 से 18 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को अब उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट अब 1 साल तक ही वैध मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई है। सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग में हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ में जेई भर्ती से जुड़े मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई है। वर्क चार्ज कर्मियों से जुड़े निर्णय पर हाई कोर्ट के स्टे की जानकारी दी गई है। परिवहन विभाग के तहत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। पहले 100 बसों को खरीदने की मंजूरी थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी। डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए तक के कार्य मिल सकेंगे। वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मानव हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद है। वन सीमा, मौन पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव वन्य जीव संघर्ष नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। आबकारी नीति में व्यय दर 6% निर्धारित की गई है। इसके अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। कुंभ मेले में 1 करोड़ रुपए तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं। 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर सकते हैं। उससे अधिक शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे। मत था हमारा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 में संशोधन के संबंध में, क्योंकि इसमें प्राधिकरण में कानूनी सहायता जो निःशुल्क दी जाती है उसके संबंध में पूर्व सैनिकों के मामले भी काफ़ी आते हैं। तो इसमें पहला निर्णय ये लिया गया है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में होंगे, और उसके अलावा उसमें निःशुल्क सेवा की जो कैटेगरी हैं उसमें एसिड अटैक विक्टिम को भी शामिल करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये वित्त विभाग का एक फॉर्मल मत था। पूर्व में आबकारी नीति जब पास हुई थी उस समय वैट की दरों का निर्धारण 6% किया गया था। उसी अनुसार वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में भी वो संशोधन आज प्रस्तावित किया था 6% आबकारी विभाग की तरह। उस पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको संज्ञान में लिया गया।